हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को एक डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं। मैथ में एक ऐसा सवाल आता है, कहता है प्रश्नों की संख्या पे 4 नंबर दिया जाता है और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये विद्यार्थी में हमेशा जो है एक डाउट बना रहता है। तो आज हम उसी डाउट को लेकर आए हैं और उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिएगा। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होता है आप हमको कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें कहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा क्लियर करके बनाने का कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर जो है इस तरह का क्वेश्चन करा। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर देने के लिए दंड स्वरूप 1 अंक काट लिए जाते हैं। यानी एक सही पे 4 अंक मिलते हैं और एक गलत अगर होते हैं तो दंड के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्न का हल किया और उसने 250 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने सही उत्तर दिए। तो टोटल 125 प्रश्न है और एक सही पे 4 नंबर मिलता है और एक गलत अगर करता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है। और उसने टोटल जो अंक प्राप्त किए 250 अंक प्राप्त किए और टोटल जो है क्वेश्चन कितने हैं 125 प्रश्न को किया है हल। उसने कुल प्रश्नों की संख्या 125 है। टोटल कितना प्रश्न है, तो कुल प्रश्न जो है सवाल नंबर देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन है। सही और गलत पहले लिख लेते हैं, सही गलत। ये चीज़ सही पे 4 अंक मिलते हैं, गलत पे 1 अंक काट लिए जाते हैं। इसको हम एलिगेशन से भी बना सकते हैं लेकिन एलिगेशन से नहीं बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या ट्रिक लगाने वाले हैं। तो देखिए एक सही पे 4 अंक मिलते हैं, एक गलत पे 1 अंक काट लिए जाते हैं। टोटल प्रश्न की संख्या 125 है, कुल प्रश्न की संख्या 125 है और उन्होंने जो है टोटल नंबर कितना प्राप्त किए, तो 250 नंबर प्राप्त किए। तो देखिए कारक कितने यानी कितने सही उत्तर किए। इसमें एक याद बात को रखना है, अगर सही बोलेगा तो टोटल को मान लेंगे गलत, अगर गलत बोले हम हमसे गलत क्वेश्चन पूछे तो टोटल को मान लेंगे सही। टोटल प्रश्न को सही मान लेंगे और टोटल को अगर सही पूछेगा तो टोटल प्रश्न को गलत मान लेंगे। टोटल अगर सही गलत पूछा तो टोटल को हम सही मान लेंगे। इसमें यह चीज़ ध्यान में रखना है। हमसे सही पूछ रहा है, सही जो है कितने उत्तर दिए, यानी सही उत्तर कितने दिए, सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या। तो टोटल जो है 250 नंबर प्राप्त किए। टोटल कितने नंबर प्राप्त किए, 250 नंबर प्राप्त किए। टोटल 125 प्रश्न है और एक गलत पे टोटल को हम क्या मान लेंगे, टोटल प्रश्न को गलत मान लेंगे। अगर हम गलत से इसमें गुना करते हैं यानी -1 से, तो -125 प्राप्त होता है, -125 प्राप्त होता है। तो टोटल संख्या में 125 को घटा देंगे, यानी टोटल जो नंबर लाया है 250 में 125 को घटाएंगे। तो 125 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, और नीचे क्या करेंगे, तो नीचे सही में क्या है 4 है, 4 में गलत वाले को घटाएंगे तो माइनस, इसमें माइनस दिया है तो 1। तो देखिए 250 में जब माइनस माइनस टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 250 प्लस 125 बटा में ये माइनस माइनस टूटेगा तो 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो 250 प्लस 125 तो क्या हो जाएगा मेरा 375 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। काट देंगे तो देखिए 5 सत्ते 35
5 सत्ते 35, बच गया 2 पचे 25, यानी 75 जो है सही। प्रश्न कितने सही किए थे? सही प्रश्नों की कुल संख्या 75 और नंबर प्राप्त किए 250। तो कह रहा है सही प्रश्न यानी कितने प्रश्न को सही किए थे? 75 प्रश्न को सही किए थे। अगर गलत बोलता है, सवाल देखिए दूसरा। सवाल दूसरा कह रहा है एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाने लगाने पर 5 अंक मिलते हैं तथा गलत निशाने लगाने पर दंड स्वरूप 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक निशानेबाज ने कुल 20 निशाने लगाए, इस प्रकार कुल 58 अंक प्राप्त किए। बताएं कि उसने कितने निशाने सही लगाए। तो सही निशाने की संख्या, पहले गलत सही लिख देते हैं, सही गलत। तो एक सही पे कितने मिलते हैं? 5 अंक मिलते हैं और एक गलत पे कितने? 2 अंक काट लिए जाते हैं। ये चीज़ लिख दिए। तो हमसे पूछ रहा है कितने सही, यानी सही निशाने की संख्या, सही निशाने की संख्या, सही निशाने की संख्या बराबर फार्मूला लगा देंगे। यानी टोटल जो है कितना दिया है? 58 अंक प्राप्त हुआ है और टोटल प्रश्न की संख्या 20 है। टोटल निशाना कुल कितने लगाए? तो 20 निशाना लगाए हैं। तो 20 निशाने हम क्या बोले हैं? सही बोलेगा तो सबको मान लेंगे गलत, सभी को मान लेंगे गलत। तो गलत देखिए 20 प्रश्न है तो टोटल 20 निशाना लगाया तो सबको गलत मान लेंगे। तो 20 में -2 से गुना कर देंगे तो -40 हो जाएगा। जब इसमें घटाएंगे तो इस तरह से -40, तो क्या हो जाएगा? बटा में देखिए 5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 माइनस ये माइनस, तो हो जाएगा 58 और प्लस 40 बटा में 5 2 7, 5 2 7, ये हो जाएगा 98 बटा 7, 14 98, 14 98। तो यहाँ से मेरा सही निशाने की संख्या हो जाएगा 14। तो गलत बोलेगा तो टोटल 20 है, टोटल 20 निशाना लगाया है तो 6 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 6 गलत हो जाएगा। निकालेंगे कैसे? तो देखो गलत निशाने की संख्या, गलत निशाने की संख्या क्या करेंगे? तो टोटल क्या दिया है? 58 दिया है। तो यहाँ देखिए टोटल 20 है तो 20 गुना 5 करेंगे तो 20 पंचा 100 हो जाएगा। 100 में 58 को घटा देंगे, 100 में 58 को घटा देंगे, 100 में 58 घटा दीजिए और बटन नीचे 7 से भाग दे दीजिए। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा 42 बटा 7, 4 का 42। देखिए 6 हो गया। तो 14 को सही हुआ और 6 को गलत हुआ। इस तरह से हमसे गलत सही पूछेगा तो बता देंगे। सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। सवाल नंबर 3 बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न दिए गए हैं तथा उन सब को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी टोटल 100 प्रश्न है और टोटल प्रश्न 1 अंक का है, परंतु गलत रहने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। एक छात्र ने सभी अंक को मतलब सभी प्रश्न को हल किए, उन्होंने 56 अंक प्राप्त किए, तो कितने सही किए? तो देखिए सही गलत पहले लिख लेते हैं। सही क्या है? सही यानी एक सही पे 1 अंक मिलते हैं तो प्लस 1 अंक हो जाएगा। एक गलत पर जो है 1/3 अंक काट लिए जाते हैं, 1/3। टोटल 56 अंक प्राप्त करते हैं, 56 अंक प्राप्त करते हैं। तो सही प्रश्न की संख्या, सही प्रश्न की संख्या, सही प्रश्न की संख्या निकालेंगे तो टोटल 100 प्रश्न है तो टोटल को मान लेंगे गलत। तो 100 में क्या करेंगे? -1/3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 100/3 हो जाएगा, 100/-100/3। तब 100/-3 इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 100/3 को जोड़ देना है। बटा में देखिए 1 और प्लस ये हो जाएगा 1 + 1/3, यानी माइनस माइनस प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पर 56 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 18
अब 5 दिया 15 1 16 168 प्लस 100 अब बट्टा में हो जाएगा ये मेरा 3 इकाई 3 प्लस 1 4 4 अब बट्टा में 3 ये 3 जाए कट जाएगा या तो इस तरह से 3 नीचे उतरेगा ये 3 जाएगा वो ऊपर चल जाएगा ये 3 इधर चलाएगा ऊपर तो यहाँ पर 3 हो गया ये 3 3 खत्म हो गया। इस तरह से यहाँ इस तरह से कर दिए 3 3 काट दिए तो बचा को चाहिए मेरा 268 बट्टा में 4 4 6 के 24 बच गया 2 4 7 28। टोटल प्रश्नों को सही कितने किए थे 67 प्रश्न सही किए तो ऑप्शन नंबर बी में है। टोटल कितने प्रश्न सही किए थे 67 प्रश्न सही किए थे। ये सवाल समझ में आ गए होंगे। सवाल आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा सवाल 26 नंबर, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक खो देता है। उसने सभी 75 प्रश्न हल किया और 125 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की सही प्रश्नों की संख्या क्या होगा। हमसे सही पूछ रहा है तो देखिए सवाल नंबर 26 सवाल नंबर 4 होगा, इसमें 26 है। तो देखिए सही गलत, तो सही कितने मिलते हैं, सही पे प्लस 4 अंक मिलते हैं और गलत होगा तो इसमें 1 अंक खो देता है, 1 अंक खोता है तो -1 कर देंगे। तो टोटल जो है 125 अंक प्राप्त किए, टोटल 125 अंक प्राप्त किए। सही प्रश्नों की संख्या हम निकाल रहे हैं, सही प्रश्न की संख्या निकाल रहे हैं। प्रश्न की संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो टोटल 125 अंक प्राप्त किए हैं और टोटल 75 प्रश्न है। 75 गुना क्या करेंगे -1 से करेंगे तो -75 हो जाएगा। जब इसमें -75 से क्या करेंगे घटाएंगे तो देखिए नीचे 4 है माइनस ये -1 हो जाएगा तो 125 अब प्लस 75 बट्टा 4 1 5 हो जाएगा तो हो जाएगा ये मेरा 200 अब बट्टा में 5 तो 40 पंचा 200। 40 प्रश्न को क्या किए हैं इन्होंने सही किए हैं। और गलत बोलेगा तो 35 प्रश्न को गलत किए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पूछा गया ये सब में और आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है गोरखपुर 2014 में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल करा एक परीक्षा में 25 सवाल हैं। टोटल एक परीक्षा में 25 सवाल हैं। प्रत्येक सही के जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उन्होंने कितने सही सवाल किए। तो देखिए सही गलत, तो प्रत्येक सही पर 4 अंक मिलते हैं, अब प्रत्येक गलत पे 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो हमसे सही प्रश्नों की संख्या पूछा है, सही प्रश्न की संख्या, सही प्रश्न की संख्या। तो सही प्रश्न की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल कितने नंबर प्राप्त किए हैं अंक, तो 70 अंक प्राप्त किए हैं। तो टोटल अगर सही प्रश्न पूछ रहा है तो टोटल को हम गलत मान लेंगे। टोटल प्रश्न की संख्या कितना है तो 25 है, तो 25 गुना -2 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 50 -50 होगा तो माइनस ये हो गया, ये माइनस कर दिए और यहाँ 4 है और माइनस घटाएंगे तो माइनस ये 2 हो जाएगा तो 7 5 12 120 हो जाएगा बटा में 4 2 6 हो जाएगा तो 60 दूनी 6 दूनी 12 तो 20 प्रश्न क्या किए उन्होंने सही किए हैं और 5 प्रश्न को गलत किए हैं, तब जाके 70 अंक प्राप्त किए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि सबको लाभ मिल सके।